हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि 10वीं क्लास में जो आपके साइंस का पेपर है कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 मार्च 2025 को आपका एग्ज़ाम है। तो टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिससे आप 95 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया, और ये रसायन विज्ञान में है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, ये दोनों आपको याद करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उदाहरण के तौर पर, तो उनको याद कर लेना है। ऊष्मक्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये भी तैयार कर लेना। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सभी, जो किसी न किसी जो ये किसी न किसी जो ईयर के जो एग्जाम हुए हैं बोर्ड के, उनमें ये पूछे गए हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, अम्ल अक्षार और लवण की परिभाषा और इसका उदाहरण भी आपको तैयार करना है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला वगैरह और जो रिएक्शन है, जो भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद धावन सोडा बनाने की विधि, ठीक है, धावन सोडा बनाने की विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके भौतिक रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सभी आपको देखना है। उपयोग, धातु और अधातु में अंतर, क्या क्या अंतर है। संतृप्त और असंतृप्त जो यौगिक होते हैं आपके रसायन विज्ञान में, उनको आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद सजातीय श्रेणी, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, साबुनीकरण की विधि आपको देखनी है, उसकी रिएक्शन देखनी है। एसिटिलीकरण अभिक्रिया देखनी है आपको। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद करनी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है, इसमें भौतिक विज्ञान में क्या क्या आएगा। इसमें प्रकाश का परावर्तन याद करके जाना है आपको। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब हैं, जो नियम है उनके बनने के, वे आपको नियम याद करने हैं। लेंस की क्षमता, लेंस का सूत्र आपको याद करना है और लेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है, यानी कि मायोपिया और फर साइटेडनेस, ये आपको याद करना है। मानव नेत्र, मानव नेत्र आपको जो स्ट्रक्चर होती है वो याद करना है। ठीक है, क्या क्या जो डायग्राम होता है। इसके बाद फैराडे का नियम, फैराडे का नियम आपको याद करना है। विद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम, आपको ओम के नियम के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, क्योंकि फिजिक्स जो है ये भौतिक विज्ञान, इसमें क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरी भी आती है और डायग्राम भी होते हैं। विद्युत धारा आपको तैयार करना है। श्रेणी क्रम, ठीक है, और एक होता है समांतर क्रम, ये आपको इनके जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यह आपको तैयार करना है। चुंबकीय बल रेखाएं एग्जाम में पूछी गई है, पहले पूछेंगे ये सारे क्वेश्चन। बायो-सेवर्ट का नियम आपको याद कर लेना है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पैच का नियम आपको याद करना है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर याद करनी है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, ठीक है, इसका जो डायग्राम होता है वो आपको तैयार करना है। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, कैसे लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है, वो उसका जो किरण आरेख होता है वो आपको, ठीक है, याद करना है। इसके बाद आते हैं इसमें जीव विज्ञान, ठीक है, जीव रसायन विज्ञान में जीव विज्ञान भी होता है जो विज्ञान में। तो पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, इसमें जो कंप्लीट डायग्राम हो उसके स्ट्रक्चर वगैरह और उसके बारे में जो थ्योरी है वो आपको तैयार करनी है। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट इनको तैयार करना है। उत्सर्जन तंत्र, लैंगिक जनन, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। अलैंगिक जनन भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, ये भी एग्जाम में मतलब बार बार आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र स्ट्रक्चर बार बार बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, परागण, ठीक है, परागण आपको याद करना है। पोलिनेशन, पुष्प की संरचना, पुष्प की स्ट्रक्चर होती है, पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, वे आपको तैयार करने हैं। नर और मादा जनन तंत्र, ठीक है, ये आपको याद करना है, एग्जाम में ये भी आता है। इसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है, ये आपको देखना है। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम आपको देखना है। ठीक है, 3 नियम होते हैं इसके, तो तीनों नियम याद करने हैं। एक संकर और द्विसंकरण, ये आपको तैयार करना है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो भी आती है एग्जाम में। के बाद ओजोन परत,
इसके बाद यह ओजोन परत का अपक्षय, ठीक है, ये आता है, इसको तैयार करना है। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत भी आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद जो बचे हुए जो टाइम है आपका, तो अपनी फोकस रखना चाहिए, 100% आपको स्टडी फोकस रखना है। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। टीचर्स ऑनलाइन अकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।